दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। आज़ादी के 75वें साल में सन 2022 में अगस्त के महीने के अंदर एक केस ने हंगामा खड़ा किया हुआ है पूरे देश के अंदर। लेकिन बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है, उसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग खामोश हैं, जिनकी खामोशी पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं बिल्किस बानो के केस की। वो बिल्किस बानो का केस जो आज बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके मामले में हुआ क्या है, बिल्किस बानो का केस है क्या, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, कौन लोग थे और क्या क्या अदालतों ने टिप्पणियां की उनके अदालतों के फैसले, और कैसे इनको हर अदालत ने दोषी माना, और कैसे बीजेपी सरकार में एक समिति जिसमें बीजेपी के विधायक मौजूद रहे, उस समिति ने इनकी रिहाई की सिफारिश को अप्रूव करके आगे बढ़ा के इनको रिहा करवा दिया। ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल, हत्यारे और ऐसे दंगाइयों को रिहा कराने पर आखिर हंगामा क्यों मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। लेकिन बिल्किस बानो के साथ 2002 में हुआ क्या था, और उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप में से अगर कोई भाजपाई भी है तो उसका सर शर्म से नीचे हो जाएगा और वो भी कहेगा कि इन दोषियों को फांसी पर टांगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार कह रहे हैं अकेले बीजेपी के अंदर कि इन दोषियों को सजाए मौत देनी चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूं उस पूरे 2002 के एक भयावह मंजर की तरफ, जब बिल्किस बानो की उम्र कुल 20 साल के आसपास थी। नई नई शादी हुई थी। बिल्किस बानो का परिवार जो था, बिल्किस बानो अपने माँ के घर पे गई हुई थी, वहाँ पर जहाँ घर छोड़कर उसको भागना पड़ा था। बीबीसी को एक साक्षात्कार दिया था बिल्किस बानो ने, इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या लिखा है मैं वो आपको सुनाऊंगा यहाँ पर, और आप अंदर से हिल जाएंगे और शायद आप भी बिल्किस बानो की लड़ाई को लड़ने का एक संकल्प लेंगे। बिल्किस बानो ने कहा था कि वो उस वक्त खाना बना रही थी, सुबह का वक्त था, कि उसकी जो चाची थी वो दौड़ती हुई आती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि उनके घर को आग लगा दी गई है, दंगा हो गया है, हमें यहाँ से जान बचाने के लिए फ़ौरन भागना पड़ेगा। इनके पास चप्पल पहनने का समय भी नहीं था, और 2002 के उस दंगे के अंदर बिल्किस बानो अपने परिवार के 17 लोगों के साथ भागने को मजबूर हुई थी। बिना चप्पलों के जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों के अंदर वो लोग भाग गए थे। बिल्किस बानो के साथ उनकी 3 साल की बेटी थी। वो 3 साल की बेटी को साथ में लेकर भाग रही थी। उसकी एक गर्भवती बहन, चचेरी बहन उसके साथ थी। उसके साथ साथ उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे, भतीजियाँ थीं, भांजे थे और 2 वयस्क पुरुष थे। बिल्किस बताती हैं कि हम सबसे पहले गांव के सरपंच के पास सुरक्षा के लिए गए, लेकिन जब भीड़ ने सरपंच को जान से मारने की धमकी दी तो इन लोगों को वहां से भागना पड़ा। ये लोग वहां पर गली गांव गांव भागते रहे। कभी कुछ हिंदू परिवार जो थे उनके रहमो करम के ऊपर इन्होंने अपनी जान बचाई, उनके घरों के अंदर पनाह लेके, लेकिन इनको निरंतर भागना पड़ा। एक दिन ऐसा आया कि वो खेत में छुपे हुए थे, तलवार और डंडों से हमला कर दिया 2 जीप में आई हुई भीड़ ने। वो 2 जीप में जो लोग थे वही हैं वो दोषी जिनको अभी रिहा कर दिया गया है बीजेपी सरकार के ऊपर। गुजरात के जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप आखिर चाहते क्या हैं। बिल्किस उस वक्त बीबीसी के संवाददाता से कहती हैं कि ऐसा ही समय बीतता गया। 3 मार्च की सुबह जब वो बगल के एक गांव में जाने की तैयारी में थे, तब 2 जीपों में सवार कुछ लोग आ धमके और उन पर हमला कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनना है, इसका एक एक मामला बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर। उन पर हमला कर दिया उस जीप में से उतरने के सवार लोगों ने। बिल्किस बताती हैं उन्होंने हमारे ऊपर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। उनमें से एक ने मेरी बेटी को मेरी गोद में से छीन लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। हैवानियत सोचिए आप क्या थी। ये वो हैवान है जिनको आज छोड़ा जा रहा है। 3 साल की बेटी को गोद से छीना, ज़मीन के ऊपर पटका, पत्थर के ऊपर सर जाकर गिरा लगा, वो ख़त्म हो गई बेटी। बेटी की जान चले गई। उन पर हमला करने वाले 12 लोग गांव के उनके पड़ोसी ही थे। वो हर रोज़ उन्हें देखते हुए पली बड़ी थी। ये धर्म की नफ़रत की आग जो है 2002 में अगर ऐसी थी तो आज कैसी होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनमें से कई उनके साथ बलात्कार करने के लिए आगे बढ़े। वो उनसे रहम की भीख मांगती रही। वो उन लोगों से कहती रही कि वो 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। एक महिला जो 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो, उसके साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी बेटी को मार डालना, उसके साथ में जो उसकी एक बहन थी जिसको 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी, उसकी औलाद हुई थी, उसके बच्चे को भी मार डाला, उसके साथ बलात्कार करके उसको भी मार डाला। आगे ये लिखा ही है यहाँ पर, उनकी बहन
जिसने भागने से 2 दिन पहले ही एक लड़की को जन्म दिया था, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके नवजात बच्चों को भी मार दिया गया। बिल्किस बच गई क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और हमलावरों ने उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। जब वो होश में आई तो उन्होंने खुद को खून से लथपथ पेटीकोट में पाया। फिर वो वहाँ से एक पहाड़ी के ऊपर जाके छुपी। उसको प्यास लगी, प्यास की शिद्दत उसको नीचे लेकर आई। आदिवासियों का एक गांव था, पहले उन्होंने डंडे उठाए, उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, लेकिन फिर उसकी मदद करने को वो तैयार हुए। उन्होंने उसको कपड़े दिए, पास में पुलिस के पास लेके गए। वहाँ पर पुलिस ने उसकी शिकायत जो लिखी, बिल्किस बानो की जो शिकायत लिखी, उनका कहना था बिल्किस बानो का वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पढ़ के सुनाओ, तो पुलिस वालों ने उसको पढ़ के सही से नहीं सुनाया, ज़बरदस्ती साइन ले लिया। तो उनका यह आरोप भी था कि पुलिस वालों ने ना उनके नाम लिखे थे, ना उसका जो केस था वो सही तरह से लिखा था। खैर ये केस फिर ऐसा चला कि पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि कोई ऐसा बलात्कार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि बलात्कार ही नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था वहाँ पर जाना हुआ और बिल्किस बानो के केस को सुप्रीम कोर्ट के ने माना कि इनका केस बाहर चलना चाहिए और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर सीबीआई को दे दिया गया। पहले सीबीआई ने बम्बई के अंदर रह के पूरी जांच पड़ताल करी जिस भी तरह की चीज़ें थीं, और उसके बाद दोषी पाया इन पूरे के पूरे लोगों को कि ये गुनहगार हैं, ये कातिल हैं, ये बलात्कारी हैं, इन्होंने बच्चों को, बड़ों को मारा है, सामूहिक बलात्कार किया है, लिहाजा इनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके बाद ये हुआ कि निर्भया का केस जो था वो उड़ गया था बहुत ज़ोरों से। उसी दौरान इस केस की तुलना होने लगी थी बिल्किस बानो के केस की निर्भया के केस से, कि यही उतना ही उससे भी भयावह हो सकता है या उतना ही भयावह हो सकता है। तो इसको लेकर चर्चा हुई कि सज़ाए मौत क्यों नहीं देनी चाहिए। सीबीआई के कोर्ट ने उम्र कैद के ऊपर फाइंडिंग्स ला के रखी, निचली अदालतों ने उम्र कैद मानी और फिर ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन पूरे दोषियों को दोषी मानते हुए इनकी सज़ा को बरकरार रखा और सज़ा को बरकरार रख के जो दूसरे डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया था, और पोस्टमार्टम यहाँ तक कि सीबीआई ने कब्रों के अंदर से लाशें निकाली थी, तो सीबीआई को गर्दन कटी हुई अलग अलग मिली थी लाशों के अंदर, जिससे ये पता चला था कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है इस पोस्टमार्टम की डिटेल्स को छुपाने के लिए गर्दनें काट दी हैं, अलग अलग कर दी हैं, जिससे कि समझ में नहीं आए। तो उन डॉक्टर्स को भी दोषी माना बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और साथ में उस पुलिस वालों को भी दोषी माना जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। बिल्किस बानो ये केस जीत गई और बिल्किस बानो से सवाल उठने लगा कि क्या इनके ऊपर फांसी होनी चाहिए। बिल्किस बानो ने कहा कि आज की तारीख के अंदर जो बात है मैं बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि और जो उन्होंने पूरा कहा कि मैं उनके लिए मौत की सज़ा नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि वो पूरी ज़िंदगी जेल में बिताएं। मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन उन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा और औरतों के साथ बलात्कार किया। मैं बदला नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या किया है। इसके साथ साथ जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था तो बिल्किस बानो से इंटरव्यू बीबीसी ने लिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में यकीन। बिल्किस बानो ने बीबीसी से कहा कि इस फैसले के साथ इंसाफ मिला है और इसने उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा से न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रहा है, मैं इस फैसले के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की आभारी हूँ, ये अच्छा फैसला है, मैं इस फैसले से खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि राज्य सरकार और पुलिस दोनों ही इस गुनाह में शरीक हैं। गुनाहगारों को रेप और लूट खसोट करने की पूरी छूट मिली हुई थी। कोर्ट ने पुलिस डॉक्टर दोनों को दोषी बताया है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय मिल गया है, उम्मीद है अब मुझे शांति मिल सकेगी। और कुछ सालों के बाद उन दोषियों को एक बीजेपी के लोगों के साथ बनी हुई समिति, बीजेपी के विधायक जिसमें मौजूद, बीजेपी समर्थक जिसमें मौजूद, माफ़ी के रिहाई के रिकमेंडेशन करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। वो महिला जो आज ज़िंदा है, जो आज सबके बीच में है, उस महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी छोटी सी बच्ची को मार दिया, जिसकी बहन को मार दिया, जिसकी बहन की बच्ची को मार दिया, जिसके परिवार की 4 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करके मारा गया, उसके ऊपर क्या बीती होगी। बीबीसी ने लिखा है कि बिल्किस बानो जब ये फैसला आया छोड़ने का, रिहा करने का, बिल्किस बानो बोली, मुझे अकेला छोड़ दें, दोषियों के स्वागत की खबर से स्तब्ध है परिवार। वो बिल्किस बानो जिन्होंने कहा था कि उनका न्यायपालिका के अंदर यकीन बन गया है और वो खुश हैं, अब वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हैं, वो बिल्किस बानो की खुशी
ऐसे लोगों को जो सत्ता में हैं उनको 5-6 साल भी देखी नहीं गई। पल्ला श्री हैं, उन्होंने लिखा है कि बिल्किस बालो मामले में जिस समिति ने बलात्कार और हत्याओं के दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की, उस समिति की अध्यक्ष पंचमहल की कलेक्टर सुजल माइत्रा खुद भी एक महिला हैं। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। एनडीटीवी ने लिखा है, बिल्किस बानो केस, दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति के 10 में से 5 सदस्यों के बीजेपी से संबंध। कुछ लोग सोशल वर्कर के तौर के ऊपर उसके अंदर समिति के सदस्य हैं। जब एनडीटीवी ने पड़ताल की है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो वहाँ वो बीजेपी के सदस्य साफ तौर पर खुद को बता रहे हैं। फिर बीजेपी के विधायक तो इसमें मौजूद हैं ही, जिनका ये कहना है कि जो लोग थे वो ब्राह्मण हैं, अच्छे संस्कार के हैं, उनको छोड़ देना चाहिए ही बेहतर है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को जागरूक करना और ये ज़रूर बताना है कि बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसके दोषी ये लोग पाए गए, जिनको अब रिहाई स्कीम के अंदर बीजेपी सरकार की नाक के नीचे बीजेपी के विधायक जिस समिति में मौजूद, उसमें छोड़ दिया गया है, हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया है। जबकि ये केस कहता है अपने आप के अंदर कि ऐसे जो जानवरों से बदतर जिन्होंने जुर्म किए हों, जो जानवर से बदतर हो गए हों, जिन्होंने सारी हदें पार कर दी हों, उनको ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि वो ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहें, यही उचित होगा। उसके बावजूद भी ऐसे भारी भरकम केस में इतने बड़े अपराधियों को छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व किए हैं, गुजरात सरकार को भी किए हैं, उन दोषियों को भी किए हैं जिनको रिहाई मिली है, कि आखिर मामला कहाँ होगा। अफसोस इस बात का है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर बोलना शुरू किया, बहुत सारे सेक्युलर दल जो थे वो खामोश रहे। फिर अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट आया और फिर टीएमसी का उससे पहले एक स्टेटमेंट आया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जिन लोगों को वोट मिलता है सेक्युलरिज्म के नाम पर, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों का, वो आज क्यों खामोश हैं। उनको तो बोलना चाहिए। या ये कह लें कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर अपनी बात को रखने का दम रखती है और बाकी लोग राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, तो ये दुख होता है इस बात का। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर बिल्किस बानो का केस क्या था, क्या गुजरी है उस महिला के ऊपर, और आज 2002 से ठीक 20 साल के बाद वो कहाँ खड़ी है और क्या होगा उसकी ज़िंदगी का, और उसके साथ क्या होगा आगे, जिसका पूरा गांव आज पलायन करने को मजबूर है डर को लेकर। तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों की वजह से वो 11-13 दोषी जो थे जेल के अंदर गए और अब वो आज़ाद हैं। ये बड़ा विषय है, अपने आप में सवाल कीजिएगा। बीजेपी की नेत्री खुशबू सुंदर ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो आखिर क्यों खामोश हैं, उनको बोलना चाहिए। भाजपा की ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो ही इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये सब क्या है, आखिर इसके ऊपर वो खुद चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि वो हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले के अंदर कुछ ना कुछ कराएं। मुख्यमंत्री जो पूर्व में, उनका नाम है शांता कुमार जी ने का स्टेटमेंट है कि मैं शर्म से सर झुकाता हूं, बिल्किस के दोषियों को फांसी दो। बीजेपी के पूर्व सीएम शांता कुमार ने की सरकार की खिंचाई, हिमाचल प्रदेश से ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इस सारे के सारे मामलों को जनता तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हैं, आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।